हेलो एवरीवन। आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ बेटे और बेटियों में बहुत अंतर होता है, जहाँ बेटों को डेवलपमेंट के लिए वो सारी सुविधाएं, वो सारे इन्वेस्ट किए जाते हैं जो उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होते हैं, लेकिन बेटियों के डेवलपमेंट में एक पैसा भी इन्वेस्ट लोग करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? बेटियों पे इन्वेस्ट करना लोग ऐसा ही समझते हैं जैसा कि पड़ोसी को बगीचे के सींचने के बराबर है, क्योंकि बेटियों को लोग पराया समझते हैं। उनका मानना है कि इन पे हम इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि एक दिन इनको तो पराया घर ही जाना है। और ये इसी सोच के कारण बेटियां अनएडुकेटेड रह जाती हैं और जब शादी होती है तब वो अपने ससुराल और अपने पति पे डिपेंड होती हैं। और इस दुनिया में जो भी डिपेंड होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन होना ही होना, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और इस वजह से जब वो अपने पति और अपने ससुराल पर डिपेंड हो जाती है तो उसके ससुराल वाले और उसके पति उसका शोषण करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये लड़की जाएगी तो कहाँ जाएगी। महिलाएं हिंसा के शिकार होती हैं, उनकी यही सारी वजहें हैं, जैसे कि जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी ये बहुत बड़ा ही समस्या है और हमारे देश को इस समस्या के बारे में समझना ही पड़ेगा। इंडियंस आज भी इस ज़माने में जेंडर इनइक्वलिटी को कैसा महसूस करते हैं? क्या महिलाओं को हमेशा अपने पतियों की बात माननी चाहिए? क्या महिलाएं एक अच्छी राजनेता बन सकती हैं? क्या महिलाएं के प्रति जो इतना हिंसा होती है क्या एक समस्या नहीं है? क्या लड़कों को महिलाओं की रिस्पेक्ट करने की शिक्षा देनी चाहिए, या फिर लड़कियां कैसे व्यवहार करें इस बारे में लड़कियों को बताना चाहिए? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन जानते हैं जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी को वो एक समस्या के तौर पे नहीं लेते हैं। जैसा कि जो महिलाएं 35 प्लस की हैं उनमें से 87% और जो महिलाएं छोटी एज की हैं 18 से लेकर के 34 की हैं उनमें से 80% महिलाओं का मानना है कि महिलाओं को अपने पतियों की बात माननी चाहिए। हालांकि भारत की निर्णायक भूमिकाओं में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम रहा है, लेकिन जो भी रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। जैसे कि आज़ादी की पहले की बात करें तो 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेशन किया था और उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह से धूल चटाया था। और इनकी कहानियाँ बच्चों के किताबों में आज भी पढ़ी जाती है और सुनी जाती है, और लोग जब भी इनकी कहानियाँ सुनते हैं तो बहुत ही इंस्पायर होते हैं। जैसा कि मैं खुद इंस्पायर बहुत होती थी जब मैं बचपन में इनकी कहानियाँ पढ़ती थी, और मैं इनकी इन भूमि देख के भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। और बात करें मैडम कामा की, तो वो भारत से दूर रह करके भी, बाहर रहते हुए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। उन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भारत में बनने वाली पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। लोग इनके बारे में तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे पीएम आज तक हमारे देश में नहीं बना। तो गाइस, हम लोग भारत के इतिहास से सीख सकते हैं कि महिलाएं किसी भी एंगल से कम नहीं है, यहाँ तक कि वो ज़्यादा हैं लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं है पुरुषों से। इस रिपोर्ट के मुताबिक 55% भारतीयों का मानना है कि लड़के हो या लड़कियां, महिला हो या पुरुष, दोनों समान रूप से राजनेता बनने में सक्षम हैं। वहीं 53% महिलाओं का मानना है कि लड़कों को ये एडुकेट करना चाहिए कि वो महिलाओं को किस तरह से ये रिस्पेक्ट करें और जिससे उनकी सुरक्षा में सुधार हो। बहुत कम लोगों का मानना है कि लड़कियों को व्यवहार करना सिखाना चाहिए। हालांकि सरकार की ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो महिला के विरुद्ध हैं और जो महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार बनाती हैं। 80% लोगों का मानना है कि महिलाओं को पतियों की आज्ञा माननी चाहिए। लगभग 2/3 लोगों का मानना है कि माता पिता का जो अंतिम संस्कार होता है उसे बेटों को ही करनी चाहिए। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। धीरे जेंडर इनइक्वलिटी घट रही है, लेकिन इसका घटने का जो प्रोसेस है बड़ा ही स्लो है। वहीं 1998 में 25% महिलाएं मानती थी जो वो कमाती हैं उसके पैसे पे उसके पति राज करते हैं। पति देव ही डिसाइड करते कि ये पैसे वो कैसे खर्च करेगी, लेकिन ऐसी महिलाएं 17% ही रह गई हैं। इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जो ये बेटे वरीयता समाज है
इसको कम करने में सरकार को बहुत सॉलिड नीतियाँ बनानी पड़ेगी, तभी ये बेटे वरीयता समाज ख़त्म हो सकती है और लड़के और लड़कियों को इक्वल वैल्यू मिल सकता है। तो गाइस, किसी भी देश को डेवलपमेंट करने के लिए लड़के और लड़कियों को समान मात्रा में वैल्यू देना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा, और इतना पीछे रह जाएगा जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपने देश को संपूर्ण डेवलपमेंट करना है तो लड़के और लड़कियों को संपूर्ण रूप से शिक्षित करना ही पड़ेगा और ऐसा होता है तभी हमारा देश डेवलप करेगा।